गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में पार्ट नंबर 3 है ये। आपने इससे पहले जो वीडियो है उन वीडियो में पढ़ा कि केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो क्या होती है, चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमने कल के जो वीडियो था यानी यस्टरडे का जो वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा कि जो केमिकल इक्वेशन जो है राइट करने के स्टेप पढ़े और लास्ट जो स्टेप था हमारा वो है मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा, लॉ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा हमने। ये फॉर्मूला ये जो लॉ है वो किसमें काम आता है, हमारा इक्वेशन को क्या करने में, बैलेंस करने में काम आता है। जिस फॉर्मूले के अनुसार जो है जैसे कि आपका जो बैलेंस है उसमें दोनों दो तराजू जो है उसके दोनों हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर, यानी कि वेट में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसे ही मास कंजर्वेशन का लॉ जो है इसके अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास इक्वल करने के लिए हम क्या करें, तो देखो इसके लिए हम क्या करें, जैसे कि हमने कोई रिएक्शन लिखी Mg, जैसे हम सीधी इक्वेशन करें पहले तो, जैसे कि हमने रिएक्शन करवाई H2 + O2, ओके, क्या बनेगा यहाँ H2O। अब देखो इस रिएक्शन में क्या मास कंजर्वेशन है इसका इसको बोलते हैं, देखो इसका ये इस रिएक्शन में देखो मास कंजर्वेशन नहीं है। देखो कैसे, हाइड्रोजन का जो मास होता है कितना होता है 1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कितना हो जाए 1 × 2 यानी कि 2। एक ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है, अब 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है 16, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 32, तो दोनों कंबाइन करके लिखे तो हम कितना हो जाएगा 34। तो इसका भी कितना होना चाहिए, मास 34 होना चाहिए। मास कितना होना चाहिए, इसका भी टोटल जो मास होना चाहिए कितना होना चाहिए 34। तो देखो इसका मास निकालें हम तो कैसे निकालें, इसका जो मास होता है तो 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16 ये, तो 1 × 2 कर दोगे तो 1 × 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 18। तो इसके मास जो है कंजर्व नहीं है। ऐसी जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं मिस्टेक इक्वेशन, मिस्टेक इक्वेशन। क्या करें कि हमारी जो मिस्टेक इक्वेशन है वो इक्वल हो जाए, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड है उसका यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसको बैलेंस करें, देखो कैसे, इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, अब ये बैलेंस इक्वेशन मिस्टेक इक्वेशन है, इसको देखो क्या करें हम, बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, देखो इधर जो पार्टिकल्स हैं, इधर जो एटम है कितने हैं, यानी हम दोनों साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है हम दोनों साइड क्या कर दे, जो एटम के जो नंबर है वो इक्वल कर दे, तो फिर ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी बैलेंस इक्वेशन। तो देखो इसमें जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, हमें जो फॉर्मूलेज हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी कि कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। हमें केवल जो नंबर एडिट करने हैं उसको मल्टीप्लाई करना है आगे की साइड। जैसे कि हमने 2 ऑक्सीजन है तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, लेकिन 4 क्या हो गए हाइड्रोजन, तो हम 2 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन, तो हम तो दूर से और मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया। ये इक्वेशन जो कि कौन सी इक्वेशन कहलाएगी आपकी, बैलेंस इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये, बैलेंस इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये, बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है क्या, तो इसको समझने के लिए हम रिएक्शन लिखते हैं उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बैलेंस करने, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कौन से मेथड का यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो कोई रिएक्शन है इसको बैलेंस करना है तो इस हिट एंड ट्रायल मेथड जो लॉन्ग मेथड है, क्योंकि इसमें देखो इसकी रिएक्शन करवाएं हम Fe + H2O, ओके, क्या बन रहा है हमारे पास Fe3O4 + H2।
अब रिएक्शन, इस रिएक्शन को, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? मिस्टेक रिएक्शन है। क्या है? मिस्टेक रिएक्शन। तो इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करें? हम बॉक्स बनाते हैं। कैसे? इस मेथड के अकॉर्डिंग बॉक्स बनाते हैं। 3 बॉक्स में 3 क्या क्या सब्सटेंस होते हैं हमारे? पहले तो एटम, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अब देखो हमारे इस रिएक्शन में कौन कौन सा एटम है वो आपको कैरी करना है पहले। तो इसमें देखो कौन सा एटम है आपके पास? Fe है, ठीक है। एक तो Fe एटम हो गया, दूसरा एटम है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, और तीसरा एटम जो है आपके पास क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। इनकी नंबर लिखने हमें। अब देखो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें Fe के पार्टिकल्स कितने हैं? आइटम कितने हैं? 1 है ओनली। कितना है? 1। उसमें कितना है? 3। इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने हैं? हाइड्रोजन के पार्टिकल्स जो है कितने हैं इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं 2, यानी एटम जो है हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। इसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल्स या एटम कितने हैं? 1, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। अब क्या करें? इस मेथड से जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं हम कि जो हाईएस्ट अमाउंट में जो एटम है उसको बैलेंस किया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे? जिस संख्या से वो मल्टीप्लाई हो सके। यानी कि यहाँ कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। अब सबसे ज्यादा इसमें जो 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को क्या लगा देंगे? उसके आगे। तो इसको हम देखो ऑक्सीजन जो है Fe प्लस कितना लगा दिया हमने? 4 लगा दिया। तो 4 जैसे ही हमने लगाया, अब 4 लगाने के बाद हम ये टेबल दोबारा मिटाएंगे और दोबारा मिटाने के बाद इसके नंबर लिखेंगे। ये तो कितना हो गया हमारे पास? 4। तो 1 मल्टीप्लाई 4 कर दिया है, कितना हो गया? 4। अब 4 करने के बाद हमें देखना है कि कोई एटम चेंजेस तो नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन की साथ क्या थी? हमारी हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन कितनी होगी? 4 2 जा 8। किसमें हो गई? यहाँ। ये हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारे पास? 8 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स बना के करना है। मैं तो आपको एक ही बॉक्स में दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा दूसरे एक को बैलेंस करने के बाद दूसरा बॉक्स बनाना है और उसमें बैलेंस करना है। अब इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने, एटम कितने हो गए? 8। यहाँ कितने हैं? 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। तो ये भी 8 हो जाएंगे और ये भी 8 हो जाएंगे। तो हमने हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से, ठीक है। तो 4 2 क्या कितने हो गए? ये 8। 4 2 कितने हो गए? ये 8। अब हमने देखा कि हमारे ये तो बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने के बाद जो है हमारा कौन सा रह गया? Fe का पार्टिकल रह गया, Fe का आइटम। अब देखो यहाँ कितने हैं? 3। यहाँ कितने हैं? यदि हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? बैलेंस। क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन? ये बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। और बैलेंस ये कौन से मेथड से करते हैं हम? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? बैलेंस। लेकिन जनरली भाषा में कहें तो ये इक्वेशन हमारे काम नहीं आती। हमें तो अपने माइंड का यूज करके दोनों साइड जो एटम जो है इक्वल करने हैं। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। जैसे हमें दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं Mg+O2। तो इस इक्वेशन को हम सीधा भी सोल्व करते हैं, ये MgO बनता है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करना चाहे तो हम सीधा ही बैलेंस कर सकते हैं। इसको हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग ना करें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ओनली 1 नंबर का आएगा और आपको हिट एंड ट्रायल केवल नाम याद रखना है, आपको बैलेंस करना है अपने माइंड से। ओके, तो देखो ऑक्सीजन कितनी है? 2। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आपको फॉर्मूला जो है उसमें कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, चेंजेस नहीं करना है। फॉर्मूला ऐसे रहेगा कि वो उसके नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 ही क्या हो गए? Mg। यहाँ पे 2 तो ऑक्सीजन है, Mg की हो जाएगी 2। तो ये इक्वेशन की हो जाएगी आपकी बैलेंस। तो इस प्रकार आप कोई सी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। अगली देखो, एक और इक्वेशन करवाऊँ मैं आपको। जैसे कि हमने इक्वेशन करवाई एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। दूसरी बिल्कुल थोड़ा सा है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? Al2O3।
ये कैसे बना, ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें बनाना सिखाएंगे कि फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड है उसके जो फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो आपको नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, ठीक है, वैलेंसी के आधार पर। तो एल्यूमिनियम जो है इससे Al2O3 कैसे बना, तो इसको बैलेंस करने क्या करें हम, तो देखो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है हमारी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें हम, तो ऐसा करें इस 3 को तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो कितनी हो जाएगी ये 6 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई आपके पास 6, ऐसे ही इसको हमने मल्टीप्लाई किया से 3 से, तो ये भी कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितनी हो गई 6। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम आपके ओनली 1, तो इसको मल्टीप्लाई करें किससे 4 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, ये भी इक्वेशन क्या हो गई आपकी बैलेंस। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन को क्या करना है अपने माइंड से बैलेंस करना है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड लॉन्ग मेथड है, इनमें बहुत सारे बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए आपको सीधे अपने माइंड का यूज करके क्या करना है, आप लोग एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल कर दोगे तो उनका मास भी क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है वो है आपका केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, कौन कौन सी पढ़नी है मैम इस चैप्टर में। फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी आपकी कॉम्बिनेशन के बाद, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है आपकी कौन सी, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। इसको डिसोसिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, डीकम्पोजिशन बोल सकते हैं, डीकम्पोजिशन। अब एग्जाम में कौन कौन सा नाम आ जाए आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आपकी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और 7th नंबर की रिएक्शन पढ़ेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी आपको 7th रिएक्शन आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है। तो चलते हैं हम फर्स्ट जो रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शन की टाइप बहुत सारे आपके टाइप नहीं आस करेगा वो कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की, और भी टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, ये 7 जो नंबर्स हैं वो आपकी बुक्स में हैं, तो इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम कौन सी रिएक्शन के बाद,
फर्स्ट रिएक्शन पे। कौन सी रिएक्शन आपकी? एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जो बोल सकते हो आप एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस या टू रिएक्टेंट combine together and to form one substance is called combination और एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट combine together and to form one substance is called combination reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होंगे या ऐड होंगे और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसी रिएक्शन को कहलाएगी आपकी, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो आप एग्जांपल, जैसे हमने A प्लस बी को ऐड किया तो क्या बन गया हमारे पास? AB। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक बन रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने रिएक्शन करवाई C प्लस O2, क्या बन गया हमारे पास? CO2। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। NB प्लस O2 क्या बन गया? 2MgO। क्या बन गया? 2MgO। ऐसे ही Zn प्लस O क्या बन गया? Zn प्लस O2 इक्वल टू ZnO। तो ये सारे रिएक्शन जिसमें देखो दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी? कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। इसके और एग्जांपल भी आप बुक्स में देखना। ठीक है, आज की। अब नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? डिसोसिएशन रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं उसको डिसोसिएशन रिएक्शन है ना। नेक्स्ट रिएक्शन डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। सेकंड नंबर की रिएक्शन आपकी कौन सी? डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन को एक और बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने जो एडिशन रिएक्शन पढ़ी, उस एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन है आपकी कौन सी रिएक्शन है? डिसोसिएशन रिएक्शन। देखो क्या है इसके द रिएक्शन in which one reactant decompose into one reactant decompose into two product and the reaction in which one reactant decompose into two product is called कौन सी रिएक्शन? डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन का अपोजिट है, जस्ट अपोजिट द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट जो है दो प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि हमने कोई रिएक्शन करवाई, ये ए बी की रिएक्शन करवाई, तो ब्रेकडाउन एक ही प्रोडक्ट है, ये एक ही रिएक्टेंट है, किसमें टूटेगा, ए प्लस बी। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि हमने ब्रेकडाउन किया इसका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो हीट होने के बाद क्या बना लिया इसने, CaO प्लस CO2। एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऐसे देखो H2O क्या बना लिया इसने, H2 प्लस O2। ठीक है, CO2 C प्लस O2। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है दो प्रोडक्ट बनाता है, वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है आपकी, कौन सी रिएक्शन कहलाती है आपकी, वो डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और डिसोसिएशन रिएक्शन जो है 3 टाइप्स की होती है। डिसोसिएशन रिएक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। तो इसके जो टाइप्स है डिसोसिएशन, वो 3 टाइप्स के रिएक्शन है। कौन कौन से, एक तो थर्मल या हीट लगते हैं, हीट डिकम्पोजिशन, हीट डिकम्पोजिशन। दूसरी है, एक तो हीट, ये हीट को भी बोल सकते हैं थर्मल, थर्मल और हीट की बात है ना। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड है हमारा फोटोलाइट डिकम्पोजिशन। तो ये आज के लिए इतना ही। कल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है नेक्स्ट डे, यानी कि टुमारो, हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनके टाइप्स पढ़ेंगे और अदर रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।